बाप ने क्या तारीखी जुमला कह दिया। कहने के बाद वो कहते हैं ना कि लिखने के बाद कलम तोड़ दी। ओए होए। वो जुमला जिसकी समाज से टकराया, जिसकी दस्तरस में आया, अगर वो अकल और फहम से हल्का सा भी ताल्लुक इस्तवार किए बैठा था तो उसकी जिंदगी संवर गई। उस एक छोटी सी बात से उसने जिंदगी का फलसफा निकाला और आगे की जिंदगी का लाहे अमल तय कर लिया। हुआ कुछ यूं कि एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। छोटा भाई नीचे वाली मंजिल जो थी घर की, वहां बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा था। बड़ा भाई ऊपर वाली मंजिल पर बैठा हुआ अपने कमरे में पढ़ रहा था। दरवाजे के बाहर लगी हुई डोर बेल के बटन के ऊपर किसी ने उंगली रख के दबाई और टीं की आवाज आई। बड़े भाई ने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, जाके देखो नीचे दरवाजे पे कौन है। छोटा भाई कह रहा है मैं गेम खेल रहा हूं। उसने कहा देखो तो सही कौन है। उसने उठ के पर्दा हटाया और खिड़की से बाहर देखा और कहने लगा कूड़ा उठाने वाला आया है। फिर गेम खेलना शुरू हो गया। फिर घंटी बजी। भाई ने कहा यार मैं पढ़ रहा हूं, खुदा का वास्ता है, कल मेरा मैथ्स का पेपर है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इस वक्त हिसाब किताब में उलझा हुआ हूं, फॉर्मूलाज इतने मुश्किल हैं, मुझे समझ लेने दो। जाओ जाके दरवाजा खोलो। तो कहता है अब मैं कूड़े वालों के लिए दरवाजा खोलूंगा। और अचानक से बाप कमरे से बाहर निकला। उसने कहा ध्यान से, जुमला गलत मत बोलो, वो कूड़े वाला नहीं, सफाई वाला है, कूड़े वाले हम हैं। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से एक ही बात कहूंगा कि खुशाम कम ऑन माय शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत प्यार और एहतराम से यहां से ले जाया जाए। प्रोफेसर डग मगोला। माशाल्लाह, थैंक यू। आहा सर, कूड़े वाला, ये सफाई वाला। यस, अपने वतन को साफ रखोगे तो अंदर से भी साफ हो जाओगे। अकरम भाई मेरे ना बहुत ही औखी गल की ना, तो मैं तुहानू उठा के ओ भा नू बहा लेना इत्थे। अच्छा, 2-3 दफा मैनू भी भुलेखा पिया कि मैं इत्थे बैठा कि उत्थे बैठा। वाह जी वाह। जरा माइक देना। माइक नहीं, इन्होंने को टोपी दे। ए अकरम साहब दे वालिद साहब ते नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यार मैं एक छोटा जिहा तजर्बा करना चाहना वा, जी तुसी इजाजत दिओ ते। जी सर जरा थल्ले आयो। अरे टिंडा रगड़वाना तेरी। जी मैं देखना चाहना वा कि पटाखा वजदा है कि नहीं। सर आयो जरा। उठो उठो। इधर आओ ना भाई, इधर आओ। लेकिन वो परली टिंड पली पली इधर लगदी। टेंट थल्ले करो भाजी। तुसी टेंट कैसे थल्ले पहले करो। सलाम ते लिल्ला। माशाअल्लाह। कैसे आ? ठीक है तुसी जनाब। मेरे वाल पुट्टो, मैं ਤੁਹਾਡੇ पुट्टने। जरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਲੈਣੇ ਆ। मैं चाहना वा जरा एक बारी दो विछड़ियां भैणा टिंडा तो कुछ कहना चाहते हो भाजी? हाँ जी, कुछ कहांगे जनाब। जी कहो। एक आइटम सुनावांगे जनाब कि 4 ਡੱਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ। हेलो जी, पेश कर रहे ने ते की ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। जी सर। ਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? जुल्फी, अली जुल्फी। ਉਹ ਜ਼ੁਲਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ। ਤਾਂ ਹੀ तो जुल्फी है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। अपना नाम मुकम्मल करो। ਕੀ? कदी जुल्फी।
जुल्फी साहब की सुना अच्छा जी। डड्डू ਦੀ ਬਾਤ ਹਾਂ ਜੀ यार क्या बात है ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਡ ਗਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡੱਡੂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਨੇ 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 ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ 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 ਚੌਥਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰਗੜਾ ਰੂ ਕਰਗੜਾ ਰੂ ਕਰਗੜਾ ਰੂ ਕਰਗੜਾ ਰੂ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 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 क्या बात क्या बात ਕਿੰਨਾ ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਛੱਪੜ ਚ ਮਾਰਤੀ ਛਾਲ ਚੌਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੰਜਾਈ ਓਏ ਗੰਜਾਈ ਓਏ ਗੰਜਾਈ ਓਏ ਗੰਜਾਈ ਓਏ ਗੰਜਾਈ ਓਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਮਨਵਰ ਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਆਮ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਜਲ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਸਾਂਭ ਲਓ ਆ ਗਏ ਬੱਦਲ ਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਕੁੱਕੜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੇਵੜੀਆਂ ਕੜਕੜ ਬੋਲੀਆਂ ਪੇਦਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲੀਆਂ ਅਕਰਮ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਮਾਦਾਰ ਏ ਇਹਨੂੰ 302 ਬੁਖਾਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਧਾਰ ਏ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਆ ਜਾ ਕਵਰ ਤਿਆਰ ਏ क्या बात थैंक यू जीते रहे बहुत शुक्रिया ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਚੂਪਦਾ ਰਹੀ जोरदार तालियां क्योंकि बड़े बड़े अदाकार बड़े बड़े फनकार बड़े बड़े दिग्गज लोग मुज़ाकरात के सेट पर आते हैं बड़े बड़े लेजेंडरी लोग यहां मौजूद होते हैं लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि जैसे लेजेंडरी लफ्ज खुद तैयार होके यहां पहुंचे वाह जी अदाकारी गुलकारी लिखने की दुनिया की बेताज रानी और रानी के साथ उनका राजा और राजा भी वो नहीं जो रानी सिर्फ रानी की वजह से राजा है उसके हाथ में भी ऐसी कलम है क्या बात और उसके पास भी वो कैमरा है कि उसने पाकिस्तान को ऐसा ऐसा काम दिया और ऐसा ऐसा काम देता आ रहा है कि वाकई अपने काम का जब इतनी बड़ी लेजेंड अपने राजा के साथ मौजूद हो तो खाली फर्श बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी बेवफा का दिल हो। इस खाली बेवफा फर्श को एक तरोताजा मोहब्बत और वफाओं से भरे हुए दिल यानी कि रेड कारपेट से भर दिया जाए लेजेंडरी 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 खड़े हो गया स्टैंडिंग ओवेशन जोरदार तालियां बुशरा अंसारी जी और इकबाल हुसैन साहब प्लीज कम ऑन जगलरी रह गई थी बस वही हो गई अब की रह गया सी जगलरी रह गई जगलरी 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 आप मेरी बात सुने हमें भी कोई तरीका बताए ना क्या? हसीन रह जाने का मेकअप लव्स मी मेकअप एक ही होता है हमने दुनिया में बड़े बड़े चेहरे देखे हैं लोगों ने दाबड़े च मेकअप पा के भी एंगेज किया है उन्होंने कुछ भी नहीं बनता ये क्या क्या राज है आपके पास कि आपने अपने हुस्न को अपनी आंखों की सच्चाई अपनी आंखों की ताजगी को ना सिर्फ बरकरार रखा बल्कि दिन ब दिन इम्प्रूव किया क्या बात भाई बात यह कि हुस्न एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और मुझे ये स्टेटमेंट कभी अपने लिए लगी नहीं हाँ एक मुनासिब इंसान जो एक वेल केप्ट इंसान होता है जो अपने आप को प्रॉपर रखता है जो ठीक से बात करता है वो हसीन होता है
होता है। ये सरासर सच पर मबनी आपका फलसफा है, जिसको हम यकीनी तौर पर अपने दिल के साथ लगाएंगे, इस पे यकीन करेंगे। लेकिन हम नादान नाक़िस अक़ल वालों का भी एक फलसफा है कि इन तमाम बातों के अलावा भी जब नज़र किसी पर पड़ती है तो साफ दिखाई देता है कि हुस्न वहीं का वहीं है, आंखों की तरोताज़गी वहीं की वहीं है, रूह की सच्चाई वहीं की वहीं है। इसके पीछे क्या राज है? रूह जो है ना वो 25 से ऊपर नहीं जा रही। मतलब कि जब शॉपिंग पे जाती हूँ, बाहर बाहर ज़्यादा मॉल में जाती हूँ, तो जाके तो कोई लाल रंग के कपड़ों पे हाथ रखती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं मेरा ख्याल है ये अपने आप को बताती हूँ, याद दिलाती हूँ कि नहीं मेरा ख्याल है ये मरून ले लेती हूँ, लाल नहीं लेती। हाँ, तो लाल का भाई। हाँ, लाल का भाई। तो लिहाजा मतलब रोकना पड़ता है सोल जो 25 साल की है उसको। तो फिर भी रंग तो आपने ये तो- आज भी 25 साल वाला ही पहन रखा है, और दुपट्टा 23.5 साल वाला, और लगा 22 साल की रही। तो जब सारा कुछ जमा करोगे तो 75 साल निकल आएंगे। हम क्यों जमा करेंगे? और जी। आपके साथ इस वक्त आपके जो राजा खड़े हैं, इस शख्स की कलम में एक दो मुही तेजदार तलवार जितनी ताकत है। और अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप लोगों ने देखा भी है, सबा कमर जी का जो ड्रामा था पागल खाना, वो इन्होंने लिखा था। बताइए क्या वायरल डायलॉग इसके। तो अगर खड़े खड़े जरा उसका कोई आपका फेवरेट डायलॉग जो आपने लिखा हो, जरा सुना दिया जाए। मुझे सोशल मीडिया का उस ड्रामे के बाद अंदाज़ा हुआ, और वो अंदाज़ा मेरी बेगम साहिबा ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया सोशल मीडिया। मुझे पता ही नहीं था कि उसके कुछ वायरल हो रहे हैं। जी मैंने भी आपको फोन करके बताया था। और फिर मैं आ रहा था आपने उचक लिया मुझे। तो उसका जो सबसे पहले, अच्छा वो जब मैं लिख रहा था और कर रहा था, तो मैंने बस अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ की कि या अल्लाह ये आप कलम पकड़ के मेरा चलाएं, क्योंकि जिस लाइन पे हम जा रहे हैं, लाइन एक थी, कोई आगोश ना भाई मुझे तेरी आगोश में आ जाने के बाद। उसके साथ जो वक्त का और चीज़ों का प्रोसेस होता है, तो ऐड क्या होना था, कोई आगोश ना भाई मुझे तेरी रहमत की आगोश में आ जाने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो ये दो लाइंस थी, ये इन दो लाइंस के अंदर हमें पूरा प्ले करना था। और इमरान भाई शायद आपसे भी मेरी गुफ्तगू हुई थी, फिर वो जो शुरू हुआ पहला डायलॉग जो फ्लो में आना शुरू हुआ, वो ये था कि हमने जो मोहब्बत और जो प्यार और इश्क है, इसको हमने कैटेगराइज करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। मेरे नज़दीक ये तीनों अलग चीज़ें। तो फिर उसके लिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो चलाया उस मामले को, कैसे प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब, और ये वो नसीब है जो देकर लिया नहीं जाता। अब वो मुझे जब वो बात समझ आई तो मैंने कहा इसका कोई एक और पंच होना चाहिए। हाँ। तो फिर अभी मैं एक लम्हे रुका, तो लेटा था सोने के लिए, एकदम उठ के कलम चला, फिर बेवफा गद्दार है। अब इतनी बात आई ना जैसे ही, तो मैंने फिर जुमला पढ़ा, प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब, और ये वो नसीब है जो देकर लिया नहीं जाता। बेवफा गद्दार है और हर गद्दार की सजा मौत। अब जब वो मौत कहा तो वो सबसे सख्त लफ्ज वही था उसमें। तो फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत लिखा कि ये वो मौत नहीं है गला काट देने वाली, किसी से अलग हो जाना, उससे छोड़ देना, और फिर उसे भूल जाने से बड़ी मौत। तस्वीर रखिएगा। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, जोरदार तालियां। बुशरा जी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, मैंने इनका लिखा हुआ एक प्ले जब पहली बार किया था, सीता बागड़ी, तो उसमें बहुत से मज़े के डायलॉग्स थे, और एक डायलॉग बड़ा मज़ेदार था जो ये वही सीता बागड़ी है जिसमें इन्होंने आपको बागड़ी कर लिया। ये वही है। उसके इख्तिताम पे ही कुछ ऐसा हुआ, लेकिन वो बड़े मजे का था। मैं नंदनी बनी हुई थी और मैं कहती थी, रे जिसका दिमाग चलता है ऐसे नहीं, सामने कैमरा उठ के जरा नंदनी बन के ना, ऐसे नहीं।
ऐसे रे जिसका दिमाग चलता है उसकी शादी नहीं चलती, और जिसका दिमाग चल जाए शादी उसकी भी नहीं चलती। सर सर वैसे पागल खाने में ना आपने एक ज्यादती की, असल पागल रखे ही नहीं। या आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले सोच रहा था कि जो जिनके यहाँ मजाक होता है वो दानिश्वर होते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे ना मजाक करना आता है ना मजाक सहना आता है, मैं इतने बड़े दानिश्वरों के सामने जाकर बैठने लगूं मैं भाग जाता हूँ। नहीं, आप क्या भागे सर? अगर आप इन्हें दानिश्वर समझते हैं तो सर इससे बड़ा मजाक आज तक मजाक रात में नहीं हुआ। सर मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और इस खूबसूरत जोड़ी की तरफ से, परफेक्ट कपल, A+ कपल, इस जोड़ी की तरफ से वेलकम टू मजाक। थैंक यू। अब्बाजी सर जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू, खुश आमदीद। मेहरबानी। और अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी को नजर बद से बचाए, आमीन। हमेशा ही ऐसे तरोताज़ा रखे। थैंक यू। मैं आपको एक शेर तरन्नुम में अरे आपकी वाह, नजर ये करूंगा, तो भाई तरन्नुम के, अगर आपकी इजाजत हो। माशाल्लाह। और क्या सुना सुना, तू केड़ा रुकना सुना। रूठना मेरा कारगर ना हुआ, रूठना मेरा कारगर ना हुआ, यार मेरे जतन को जान गया, वो जो आया मुझे मनाने को, मैं बड़ी सादगी से मान गया। बच्चे ने इतने प्यार से तरन्नुम से, और तरन्नुम से भी आपको बल्कि इश्क है बहुत, और म्यूजिक से तो और प्यार का और जवाब, सुरीले बच्चों से प्यार ही बहुत है मुझे। प्यार का जवाब आप प्यार से ना दें, आए। ये हमारे देखे जाने का तजुर्बा नहीं है। और प्यार का जवाब प्यार से नहीं, सिर्फ तरन्नुम का जवाब तरन्नुम से आप ना दें, ये हो नहीं सकता। और अगर ये होने लगा तो हम होने नहीं देंगे। हम लेट जाएंगे रास्ते में, हम कहेंगे हमारे ऊपर ट्रक चढ़ा दो। मजे की बात बताऊं, सुरीले हैं। आएंगे हम आपके बाद नहीं, मगर गाएंगे नहीं, गाएंगे नहीं। इनकी तरफ आएंगे, पर पहले आप। हम कभी कभी अपनी बैल्कनी में बैठ के समंदर के सामने हम माइक पे गाते हैं दोनों, बड़ा मजा आता है। तो मैंने कहा शुक्र है बेसुरे नहीं है, मतलब बड़े पक्के नहीं। अच्छा बेसुरे बुशरा जी, नहीं है तो मैं सुन लेती हूँ। बुशरा जी, खुदा ना खास्ता अगर बेसुरे होते तो। मैं ये कहने वाला था, इन्होंने मुझे ये 125 बार कहा है, अगर तुम बेसुरे होते तो। मैं कहती ना, मैं कहती हाँ ठीक है। बस क्या ये करती हैं क्या नहीं। पकाएं शाम को? कहती है अगर बेसुरे निकलते ना तो। हाँ, मैंने कहना ही नहीं था कुछ भी ना। मैं कहता हूँ खान साहब मैंने पता सी मैं कितने चले। यानी कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ बुशरा जी की तरफों थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिले तो तुसी फौरी वाजा खरीद नहीं, मैं बचपन से देख रहा था कि बड़े होकर यहाँ पहुँचना है। कहाँ? यहाँ। हैं? यार आप बड़े तेज हैं इकबाल भाई, ये लो यार, क्या मंजिल पाई है आपने। नहीं, this is not a joke, trust me। हाँ ठीक। ये कोई मजाक की बात नहीं। जब मैं कॉलेज पढ़ता था इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, आपको पता है। आज मेरा भी वही वक्त गुजरा है ज्यादा। उस वक्त बाइक के आगे फाइल्स पे पिक्चर्स लगाते थे, तो इनकी एक कतरन रखी होती थी मैंने काट के, उसके अंदर और एक पर्स में। वाह, कि यार ये औरत, ये मुझे इसको देखकर क्या फील होता है। मुझे ये कह रहे थे एक दफ़ा कि जब मैं वहाँ कॉलेज में पढ़ता था इस्लामाबाद में, शायद इंटरमीडिएट में था, तो मैं आपको देखता था छुपके, तो पता नहीं इस वक्त ही आप मेरी तरफ देख लेते। मैंने कहा मैंने रख के लगानी थी एक, मुझे क्या पता। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैंने कहा मुझे क्या पता कि मैं उधर पीटीवी के अंदर ना आपको कोनों कोनों में से देख रहा था, आपने मेरी तरफ देख लेना था। मैंने काय को देख लेना था, मुझे क्या पता हो। मैंने कहा दीवारों की ओट से देखते थे आप? नहीं, ऐसा हुआ जब मैं पीटीवी गया। मैं फर्स्ट ईयर में था उस वक्त, इस्लामाबाद में पढ़ता था।
तो पार्ट टाइम जाया करता था पीटीवी। तो वहाँ ये बिल्कुल मूव करने वाले थे, उस वक्त इस्लामाबाद से कराची जाने वाले थे। वापस तो बिल्कुल इसी तरह जो है ना, कहीं मुलाकात हो, बात हो। इत्तेफाक है मैंने एक प्ले किया सारंग। उस वक्त पीटीवी के आप लोगों को याद होगा कि 13 एपिसोड्स के बाद एक शो होता था, उसका प्रीमियर कह लें, पहले बात हाँ, जो वो ऐसे टॉक शो सा होता था, मैं होस्ट उसको ये होस्ट कर रही थी। अच्छा, उस दिन से लेकर आज मैं आमतौर पे भागता हूँ ऐसी जगहों से। मैं कहा, मैंने पता चला बुशरा जी आ रही हैं, बस फटाफट क्रीम रोल बालों का जो होता था वो बना बालों के ऊपर ना इन्होंने अजीब सा चला कोई गया hairstyle देखने बनाया इनको। अब देखने गया हूँ तो वो स्टेज पे ही बुला लिया इन्होंने। अब एक आदमी जो बचपन से मोहब्बत कर रहा है किसी को और उसको नाम समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे बड़ा नाम क्या दूं कि वो मेरे दिन रात साथ है, मैं जिसको वो एक खातून इन्ना पाडा बच्चा मैनू की पता अब वो सामने खड़ी हैं, अब वो सामने खड़ी हैं और मुझसे सवाल पूछ रही हैं। नहीं, और वो मैंने मैं कहा बलल्ला सा आपने- नहीं, मैंने कहा आपके ड्रामे में ये आपने अजीब सा कुछ क्रीम रोल सा बनाया हुआ है, क्या आपने लुक बनाई है? अच्छा, एक बंदा लड़का मोटी मोटी आंखों से ऐसे देख रहा, आगे से इन्होंने कोई ऐसा जवाब दिया, जी ये वो। मैंने कहा है बेचारा बुरा मान गया ना। मैं कहा यंग लड़का है, उसने अपना हेयर स्टाइल बनाया था, कोई बाकायदा एक क्रीम रोल था सर के ऊपर ना, उसमें क्रीम नहीं थी। मगर मैंने कहा, बाद में मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपको उस वक्त बुरा लगा था? मैंने उस वक्त सोचा कि वो मैंने उस नौजवान को ऐसे छेड़ दिया तो उसको अच्छा नहीं लगा। कहते नहीं, मैं तो सुन था कि आप खड़ी थी तो मुझे पता ही नहीं। ये वही बात ही कह रहे हैं, सुन रहे हो, मैं नहीं सुन हूं। क्या सुनता, बिल्कुल सुन था। उसके बाद एक लंबा कट है, टाइम लैप्स, बहुत लंबा। और कराची में शिफ्ट हो गया हूँ और उस वक्त मैं अकेला हो चुका हूँ। और एक दोस्त ने कहा, यार फलां जगह चलना है। मैंने कहा नहीं, फलां जगह चलना है। वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम। कलामी माफ, एक छोटा सा सवाल, पीछे रह गई बात, कहानी गिर हैं आप भी। जब आपको पता चला ये कराची जा रही हैं, जब ये इस्लामाबाद शहर छोड़ के चलेगी तो क्या वो शहर वीरान हुआ आपके लिए? शहर, जिस बंदे का दिल बेरान हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, आप उससे शहर की बातें कर रहे हैं यार। बड़े जालिम हैं आप यार। बस परेशान रहे आप? नहीं, मैंने कौन सा, मुझको क्या पता, मैंने कौन सा वादा किया था? Like- मुझे तो खबर ही नहीं। मेरा क्या पता? नहीं, आपने वादा नहीं किया था, जेड़ा वादा ले लेके फिर रेजन हो रहा था। बस फिर वो अगली सवारी की तरफ चले गए होंगे। हमें क्या पता? तो वहाँ उन दोस्त ने कहा फलां जगह में कहीं कोई जाना नहीं इंटरेस्ट है। नहीं। एक्चुअली मसला सिर्फ ये है, घर से कहीं जाना ही नहीं है। तो मैं हैरान ये कि ये मेरे घर कैसे आए थे उस वक्त। नहीं, मैं न्यूज़ में जाता था, जो न्यूज़ में मुलाजमत करता था उस वक्त, तो प्रेस क्लब जाता था और कहीं नहीं जाता था। तो उन्होंने जब इसका नाम लिया तो मैंने कहा क्या मतलब, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, पहुँच गए। ये कोई शिफ्टिंग के प्रोसेस में थी, इन्होंने बातचीत की और मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद में था जब आप वहाँ तशरीफ़ रखते थे, आप लोग थे। बड़ी रस्मी बातें हुई, कुछ डिस्कशन हुई। उसके कुछ दिन बाद सीता बागड़ी का प्रोग्राम बन गया। तो बस फिर अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। करते करते बहुत सारी हमारी दोस्ती होगी दोनों की आपस में, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं भी अकेला रह रहा था, एक शादी ख़त्म हो चुकी थी, इनकी भी ख़त्म हो चुकी। दरअसल हो चुकी थी, पर मैंने बताया नहीं। अनाउंस नहीं किया था, लेकिन मुझे पता था समहाउ। और मेरी बहन अस्मा, उनसे कुछ मेरी सलाम दुआ थी जब मैं न्यूज़ 1 का शो करता था, सच का सफ़र। बस इतना पता था कि उनके कुछ थोड़े इश्यूज में। मैंने बाकायदा जब इनको पहली बार प्रपोज किया तो ये मुझे यूं देख रही थी। वाह, मैंने कहा जी आई वांट टू मैरी यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सर मुझे आपसे- वो जगह क्या थी, मेकअप रूम था क्या था? नहीं, बिल्कुल एक सादा सी जगह पे हम खड़े थे, ऐसी जैसे नहीं, वैसे जैसे इनकी अम्मी रिश्ते दिखाती थी ना। तो हमने भी एक वहाँ पे सेट पे भी हमारी एक दोस्त थी, उसने कहा हाँ ये बड़े अच्छे, मेरी बहन की शादी टूट गई है तो ये हो जाए तो कितना। मैंने कहा देखिए वो कितनी अच्छी। बाकी मेरा तो शादी का कोई ना उम्र थी, ना कोई मजाक था, ना कोई ज़रूरत थी। सच्ची बात है, ये एलिजिबल थे क्योंकि इनकी ज़ाहिर 40s में थे, 45-46 के थे। इनकी अम्मी यकीनन ऐसे चाहती थी, तो इन्होंने कहा मैंने तो करनी ही नहीं है, किसी से भी नहीं करनी ही नहीं है। और जब ये वाली बात हुई तो मैंने कहा है ये क्या बात हुई? तो 1.5 साल तो मुझे अपने आप को बताने में लगा कि है। तो इनको कन्विंस करने के लिए 1.5-2 साल तो मुझे याद है। मोहब्बत में वक्त भूल जाता है, पता नहीं बाकी कितना गुजरा मुझे नहीं याद, लेकिन 1.5-2 साल मुझे याद है वाह वाह। कि यार आप भी अकेली हैं, मैं भी अकेला हूँ। अब की ये गाड़ी इस तरफ चल पड़ी है
तो कोई तो जगह आएगी जहाँ जंक्शन मिलेगा, कहीं स्टेशन लगेंगे, तो अब इसकी तरफ आ जाए। फिर एक लंबी दास्तान है जो कि यहाँ इतनी लंबी नहीं, लेकिन बहरहाल। सर आपने एक बात लिखी थी तलाक पे कि मर्द को क्या महसूस होता है और औरत को क्या, जरा प्लीज आपको मैंने कही थी वो, मैंने एक जुमला लिखा था, उसको मैं रीफ्रेस कर रहा हूँ, कहीं इसको रीफ्रेमिंग कर रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट की। ये जो तलाक होती है ना, इसका दुख मर्द को होता है और नुकसान औरत को होता है। कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। जब बात मोहब्बत पर शुरू हो गई तो तरन्नुम पीछे रह गई, क्योंकि तरन्नुम भी मोहब्बत से ही निकली है। तो हमने सोचा कि मोहब्बत को फौकियत दी जाए। क्या ख्याल है सर? तो हमने मोहब्बत की बात को ना टाला, लेकिन अब तरन्नुम भी आके मेरे कान में सरगोशी कर रही है, कह रही है कि मेरा की कसूर है जो एडी सुरीली गुलकारा तो शो ते मौजूद है ते गाना नहीं गाया जा रहा, बच्चे दे प्यार दा जवाब प्यार नाल नहीं दिता जा रहा, मुंडा रो ही जा रहा। चलिए मैं कुछ सुनाती हूँ। अलिफ चंबे दी बूटी अते मुर्शद मन विच लाई कीती जान हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया अलिफ चंबे दी बूटी अते मुर्शद मन विच लाई क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात। प्यार के बदले उन्होंने प्यार दिया और जिसका प्यार है वो प्यार ना करे, ये कैसे हो सकता है? तो सर जी मैं पहले ही कह चुका हूँ, मोहब्बत होती है एक तरफा, दो तरफा तो सड़कें बनती हैं। तो एक तरफा फाइनली तेरे सवाल का जवाब तो मिल गया। एक तरफा मोहब्बत। तो जरा अपने प्यार के लिए आप कुछ आज हाँ जी। अच्छा सुनिए मेरी बात, एक मिनट। ये सराइकी बहुत अच्छी बोलते हैं जबकि ये मानते नहीं। इनको इतने अच्छे शेर आते हैं। वो जो बहुत मशहूर शुजाबादी साहब हैं, उनका एक सराइकी का, यार आप मेरा इनसे शेर ननिहाल सुन लें। ननिहाल लाहौर का है, ददयाल लिया का है, बड़ा पसंद है मुझे वो शेर। तो ददयाल की सराइकी है और ननिहाल की पंजाबी है लाहौर वाली। तो वो दोनों मैंने सीखी हैं क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद से हूँ खुद और बसा जा कराची हूँ, तो डब खड़ब हूँ मैं तो। नहीं वो आप शेर सुनाएं प्लीज। वो जो भला खुशियाँ सराइकी का। कहें, वो मेरे बहुत फेवरेट है, शाकिर शुजाबादी से। जी जी, ये बहुत बड़ा नाम है क्या जी। बात। क्या भला खुशियाँ कहें को चक पेंदियां, कोई खुशी ठुकरा पता लग वेंदा है। अब मैं गलत बोलूं तो मेरे सराइकी वसेब के सारे भीना भरा में माफ से करो क्योंकि कडें कडें बोले ना। भला खुशियाँ कहें को चक पेंदियां, कोई खुशी ठुकरा पता लग वेंदा है, जेड़े चीख पुकार को मकरा दे ने तू जाने भा पता लग जे रोवना कहें दे वस होवे तू रो दिखला पता लग वेंदा है, जिमें उमर ने भी ये शाकिर दी 1 मिनट ने भा पता लग।
वालेकुम। मेरी जिंदगी में बुशरा जी का इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इतने बड़े लोग आज माशाल्लाह, इतने बड़े लोग मेरे सामने हैं सर। दही बड़े। इतने बड़े लोग। मैं सोचता हूं कि दो बड़ी शख्सियात आपस में कैसे कहते होंगे, आज बिजली का बिल बहुत आया। सर आप भी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूं, आपके कलम में भी ताकत है और मेरे कलम में भी बड़ी ताकत है। इस कलम से मैंने वो काम किए जो आप सोच भी नहीं सकते। क्या काम करते हैं आप? इस कलम से मैं कान भी साफ कर रहा हूं। माशाल्लाह ਜਦੋਂ फैसल पैदा होया ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ। हनी साहब भी सच्ची मोहब्बत की तलाश च निकले ने, पेट्रोल महंगा सी तो वापस आ गए। अकरम साहब भी सच्ची मोहब्बत की तलाश च निकले ने, हजे निकले ही ने तो कुत्ता पै गया। मुझे भी लिखने का शौक है, मैंने कुछ लिखा है। अपने बच्चों की तरबियत में मुआजरत करना भी शामिल करें। वाह 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 वाह। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं आपको अब्बू कह लूं, ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ बेटा मैं माजरत चाहता। अपने बच्चों की तरबियत में मुआजरत करना भी शामिल करें। हमें मुआजरत करने की आदत नहीं, गलती साबित होने पे हम माजरत नहीं करते बल्कि दलाइल पेश करते हैं, अकवाल ज़र्री का सहारा लेते हैं और अगले के दिल से उतर जाते हैं। हाय बेशक सच में सर। इसी पे एक शेर लिखा है मैंने, इसी पे मैडम एक शेर लिखा है, मैं जहां था वही रह गया मुआजरत, माजरत। जो किया जो कहा जो हुआ मुआजरत, खुद तुम्हारी जगह जाके देखा है और खुद से की है तुम्हारी जगह मुआजरत। आंखों में चुभ रही है ख्वाबों की किरचियां, हाय मेरी अंगूठियां, हाय मेरी अंगूठियां, हाय मेरी अंगूठियां, न जाने तेरा, हाय मेरी अंगूठियां। मैडम सच में थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा आय हाय, नहीं नहीं, उनका आइटम ना खराब करें। नहीं मेरा नहीं नहीं, मैडम, नहीं, सच में हमारे वो बड़ी फैसलाबाद। आइटम है, छोड़े उन्हें। ये बड़ी बड़ी आइटम है, आप अपना सुनाइए। मैडम सुनाए सर। अच्छा, प्लीज मजे सर, की बात है रिक्वेस्ट। कि मलिका पुखराज साहिबा और ताहिरा तो मेरी जान की टुकड़ी है, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। तो वो तो बड़ी एक हसीन शख्सियत। और तो मलिका पुखराज के लिए शुएब मंसूर ने ये लिखा था और कराची आया एक दिन और अस्मा बेचारी को बुखार था, उसको उठा के ले गया और उसका ज़रा डार्क कंप्लेक्शन कर दिया और एक ऐनक लगा दी उस पर जिस पे 12 रुपए की चिट लगी हुई थी ना, ये 12 रुपए की है। और दोनों आवाज़ें मेरी थी, मैंने दोनों आवाज़ों में गाया था। क्या बात है। अम्मा की आवाज़ में भी और ताहिरा की आवाज़ में भी। और उसी दिन खड़े खड़े ही करा लिया था, पता नहीं क्या ही हुआ था। लेकिन माशाल्लाह वो फिर जो लोग कैसे थे। किया था जरा बताइए। और मेरी अंगूठियां न जाने खो गई कहाँ, अब तो रखी थी यहाँ पतीलियों के दरमियाँ। अब उनकी अम्मी कहती ये इतने सारे लोग क्यों, यहाँ कोई तकरीर। तो तायरा और मैं हम जाते थे फंड रेजर्स में, तो वो ज़ाहिर है अपना स्टाइल में गाती थी जैसे उनका है और मैं अपने गाने गा रही होती थी। तो मुझे कभी कभी लोग कहते थे इनके सामने इनकी नकल करें, बड़ा मज़ा आएगा। लोगों को ख्याल था वो बुरा मानती हैं। मैं कहती थी 2000 पाउंड दे दें अस्पताल के लिए, तो मैं फिर ये रिस्क ले लूँगी, वो फिर बुरा मानेगी। और हम दोनों आपस में रले मिले होते थे। तो हमने करना ये कि लोगों ने आके कहना कि ज़रा इनके सामने इनकी नकल तो करें। उनका ख्याल था कि मैं बड़ी कोई शरारत करूँगी। तो बड़ा इसका मज़ा। और ताहिरा ने खुद एक दो दफ़ा कहा कि उनसे लोगों ने कहा कि हाय मेरी अंगूठियाँ सुना दें। उन्होंने कहा वो तो बुशरा ने पैरोडी की है। वो तो अभी तो मैं जवान गाती थी। लेकिन बहरहाल ये बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ है। जिंदगी में कामयाबी, मोहब्बत, सताइश, तारीफ, दौलत, गम, खुशियाँ, औलाद, ऊंचाई, मुश्किलात, कोई भी ऐसा इंसानी जज्बा नहीं है जो आपके साथ आके ना टकराया हो। ये सब देखने के बाद, इन सब के साथ निमटने के बाद, इनके साथ जूझने के बाद नतीजा क्या निकाला कि ज़िंदगी क्या है?
ज़िंदगी एक स्टेटमेंट नहीं है, ज़िंदगी एक रास्ता है और आप उस रास्ते पे गुजरते हैं तो कहीं फूलों की वादी भी आती है, कहीं पथरीली जगह भी आती है, कहीं समंदर भी आता है, कहीं फुलझड़ियाँ भी होती हैं। तो ज़िंदगी को एक आप गुजारते तो हैं लेकिन ज़िंदगी आपके ऊपर से गुजर जाती है। आया आया वाह वाह वाह। सर आप क्या कहते हैं इसके बारे में, जिंदगी क्या है? मैंने तो जो भी मामलात मेरे जैसे आम आदमी की ज़िंदगी में आए और रहते हैं, मैं उसके बारे में एक ही चीज़ बार बार आती है, एक्सेप्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड सेलिब्रेट एवरीथिंग। वाह क्या बात, क्या बात। अपनी खुशी और गम दोनों को सेलिब्रेट करना चाहिए। सर मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है सर। और जिंदगी डर गई। जिंदगी दी चीखा निकल गई हैं जी। और जिंदगी ने नाक पे हाथ रखी है। तो प्लीज इतनी करीब मत आओ कि सांस घुट जाए। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा मैडम। सिर्फ दो ही नुक्ते हैं, एक जेब है एक नून में। वाह 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 यार अच्छा है ये, मजे का। ये भी डरिया लिखे आदमी है जी। जी जी। सखावत साहब गूगल तो सर्च करन दे, बेगम से बचने का तरीका बताएं। इंज होंदा भला? अगो गूगल कहंदा तेरे को ऐसे तू दस। हनी साहब भी गवाच गए तो गूगल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਦੱਸ मेरा घर कितने वे। वो कहती तू तो किराए ते नहीं रहंदा। आपने कहावत तो सुनी होगी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अगर शाम का भूला सुबह 10-11 में ना आए तो फिर उसके साथ क्या सलूक होता है? वो पे जानबूझकर भूला है। नहीं, ये तो वो भूला है जो घर से निकलता ही मैं कहने वाला था जो भूला घर से ही ना निकले उसका क्या करें? मैं कहती हूँ नीचे जाके टहल लें जरा। आपको लिख रहे हैं बैठे हुए ना, लिख रहे हैं और 15-15 दिन निकलना ही नहीं है कहीं। छुट्टी वाले दिन वाशिंग मशीन भी ला लेंगे आप। ना मैनू घर अकरम भाई लॉन्ड्री का पता जे, इन्होंने जिन्होंने कहते ने ना पलकों की छांव में बिठा के रखने लिया। वो जो जुल्फां दी बना के तेन पखियां चलती रहा है ना, वो चल रहा है मेरे नाल। मैडम से एक बात पूछूंगा। मैडम मैंने भी सुना है कि माँ जो है अक्सर लड़कियों को कह देती है कि जब ससुराल जाओगी ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे, मगर ये नहीं बताती किसके होश। हस्बैंड के या वाइफ के, किसके, ये तो बताएं। सर तुसी डरो ना, सच्ची मुची तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰ ਛੁਪਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਿਤੇ ਕੋਣੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, नहीं करती खुल के गल्लां करो। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को मैं देखने में सख्त मिजाज रोब वाली लगती हूँ क्या? मतलब ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ नहीं, ਇਹ नहीं, ਤਾਂ आप पूछ लें उनसे। जिन्ना वो डरे ना मैंने लग रहा नहीं, आप पूछ लें उनसे। आप अच्छे से ले रहे हैं सर, मजाक कर रहे हैं ये लोग। नहीं, मेरा किस चीज का रोब है कि मैं बड़ी हूँ या मैं मशहूर ज्यादा हूँ या मेरा को रोब नजर आ रहा है? बीवी लफ्ज ही काफी है। देखिए माशाल्लाह हमारी शादी को 1 डेकेड होने वाला है। वाह। और ये कोई किताबी या कोई फिल्मी बात नहीं है। आज तक एक भी मुझे बुशरा से शिकवा नहीं हुआ। ऐसे ही कोई एक। बहुत अच्छे। मैं अपने कमरे से, इमरान भाई ये बात जानते हैं और बुशरा तो देखती है इसको, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए या कोई खुदा न खास्ता इवेंट ऐसा मामला हो जाए, मुझे मीटिंग पे जाना है या कोई खुशी गमी, वरना अपने कमरे से बाहर नहीं आता। मुझे आज तक इन्होंने पलट कर कोई किसी तरह का सवाल नहीं पूछा कि ये क्या है। रात 2 बजे किसी का फ़ोन आ गया है, आप और मैं अक्सर लेट बात कर रहे होते हैं, बुशरा आएंगी, झांकेंगी, देखेंगी, चली जाएंगी। वो जो तो कमरे च रहना तो शक की होना। कमरे च रहने वाले ज्यादा खतरनाक होते। मैंने जैसे कि मैंने बताया है, मैंने अब्बास भाई को, अस्मा के जो मियाँ साहब है कर्नल अब्बास साहब, उनको एक दिन कहा, उन्होंने कहा भैया कुड़ी साड़ी कोई तंग शाम तो नहीं है। मैंने कहा भाई जी मुझे आज तक कभी कोई शिकवा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी कुछ ऐसी बात ही नहीं की मेरे साथ। हो सकता है मेरा पूछ लीजिए। आप आपके आंसू ना देख सकते। वो खुशी के आंसू होते हैं। नहीं, वो तो खुशी के आंसू होते हैं। एक मजे की बात बताऊं,
मियाँ बीवी एक दूसरे से कहते हैं ना कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। मैंने शुरू में इन्होंने एक बात कही थी मुझसे कि मुझे कभी आप ताना ना दीजिएगा, ऐसे ही ताना कि तुमने ये नहीं किया या तुम वहाँ नहीं गए। और आई मेक इट अ पॉइंट कि मुझे ये याद रहता है कि मैंने इनको ताना नहीं देना कभी। वैसे मेरी आदत भी नहीं, लेकिन कभी बंदा कह ही देता ना कि हद ही हो गई आप वाली फलानी, कोई भी, तो मैं एकदम से वो बात रिकॉल करती हूँ कि इनको ताना पसंद नहीं है। आपा सच में जितना आपने एंटरटेन किया लोगों को, जितना इस मुल्क के लिए काम किया है, ये पूरी कौम IMF से ज्यादा आपकी मकरूज है। अरे क्या बात। और एक शेर लिखा है आप दोनों के लिए। एक कचीची क्यों सी? ये पहली लाइन है। ये वैसे ही करता हूँ सर। वजह जीने की तुम्हारा साथ है, हाँ हाँ, वजह जीने की तुम्हारा वजह जीने की तुम्हारा साथ है, जिंदगी गोया तुम्हारे हाथ है, मोह लेने का ये फन जो तुझ में है, मेरी उल्फत का भी इसमें हाथ है, जिंदगी देती है कैसे कैसे ताइफ, इट्स माय लाइफ, 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 इट्स माय लाइफ। सर जी ने तो बता दिया कि जी मोहब्बत एक तरफा ही होती है, दो तरफा तो सड़क होती है, लेकिन अपा आपका क्या ख्याल है एक तरफा मोहब्बत के बारे में? एक तरफा मोहब्बत किताबों में होती है। मतलब मोहब्बत अगर होती है और अगर उसमें इतना दम होता है तो वो सामने वाले के पास पहुंचती है, वाह। वरना उसे पता ही ना चले तो वो मोहब्बत ही नहीं है। फिर आपने एक्सप्रेस ही नहीं की है सही तरह, तो मुझे नहीं लगता कि एक तरफा मोहब्बत कोई रियलिटी भी है। एक तरफा मोहब्बत अब नहीं होती है। लोग दिमाग में फोड़ फोड़ के बताते हैं कि हमें तुमसे मोहब्बत है, जोर जोर से बताते हैं, मैसेज करके बताते हैं। अब नहीं है एक तरफा मोहब्बत कर। एक तरफा मोहब्बत इंजी है भाई, LCD ले ली है, कनेक्शन है ही नहीं। बुशरा जी, आपने हमें हंसाया भी है, रुलाया भी है, और आज ये भी सिखाया है कि ज़िंदगी हर मोड़ पर खूबसूरत हो सकती है। इकबाल साहब, आप दोनों की नज़र कुछ अल्फाज करना चाहूँगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी के इस मोड़ पर एक हम सफ़र मिला है, जिंदगी के इस मोड़ पर एक हम सफ़र मिला है, इकबाल से रोशन सा एक नया सिला मिला है। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं एहसास से बनते हैं, कुछ रिश्ते वक्त से नहीं एहसास से बनते हैं, आपसे मिलकर यूं लगा जैसे दुआ का सिला मिला। अरे वाह, जैसे दुआ का इसी सिला मिला। खूबसूरत सी बात में मैं कहूंगा कि कई मर जाएगा। हैं? ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਣਾ। यही रहेगा क्योंकि दुनिया न्यूज में चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए, मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक आपा ठाक। बुशरा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं आपकी बहुत अच्छी, भरी नहीं कह सकती, मैं आपकी बहुत अच्छी फ़ैन हूँ, क्योंकि इतनी भरी तो मैं अभी खुद नहीं हुई। थैंक यू। और पंजाबी का एक शेर है जो मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ, इजाज़त है? जी बिल्कुल, सुनाए। तू साडे दिल विच इंज वसना है, तू साडे दिल विच इंज वसना है, जिवें नुक्ता नून दी हां विच। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एडे सोने कांटे किथों ले? सर कहाँ से लेने हैं? बाजार से लिए हैं। कहाँ से लेने हैं? बाजार से लेने हैं। आपको क्या तकलीफ है? मैंने लिए हैं तो लिए हैं, आपकी मुझसे पूछ रहे हैं। गलती की मैंने आपसे पूछ के? नहीं नहीं, आपने क्यों गलती करनी है? तो फिर आपने मुझे डांटा क्यों? क्यों डांटा मुझे? क्या मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ? क्या मेरा दिल नहीं है? जी है, क्यों नहीं है? कहाँ से लिए कांटे? मार्केट से लेंगे, और कहाँ से लेंगे? फिर डांट रही है मुझे। प्यार से, प्यार से। कहाँ से लिए कांटे? अमरान भाई, मैंने मार्केट से लिए। क्या कहना चाहती हो बेटा? मैं मैम बुशरा से कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, थैंक यू बेटे। और शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ सुनाओ सुनाइए। एक शख्स जो मुझे ताना जान देता है। आए जालिम, बेपरवाह। एक शख्स जो मुझे ताना जान देता है, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है।
वाह वाह वाह। अगर करना है कबूल तुझे तेरी ही शर्तों पर, अगर करना है कबूल तुझे तेरी ही शर्तों पर, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी? एक सुनाती हूँ। हाँ जी सुनाइए। उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, आए हुए। उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखें थी कितना देखा जा सकता था। आयशा आयशा जी कह रही है मैंने एक सवाल करना है, आपने शो में मुझे एक सवाल नहीं करने दिया, मैंने अभी करना है। करें आयशा। सर बहुत से लोग एज डिफरेंस की वजह से शादी नहीं करते हैं और हमारी सोसाइटी में इस पे एक्सेप्टेंस भी कम है, स्पेशली अगर लड़के की एज कम हो, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक मर्द 50-60 साल का 18 साल की लड़की से शादी कर ले, सारा मुआशरा उसके लिए, एग्जैक्ट। और एक औरत अगर चंद घंटे आगे पीछे कर ले मामले को, तो अगर औरत से मर्द छोटा है तो सारा मुआशरा उसको बुरा भला कहने लगे। यहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, जहाँ थोड़ी एज का फ़र्क है, जो मुझे फील कभी नहीं हुआ, तो पूरी सोसाइटी उठ के उस औरत को बुरा भला कहने लग जाती है, और वो औरत भी इस स्ट्रेचर पे होकर भी, बुशरा अंसारी होकर भी घबरा जाती है कि मैं क्या करूँगी। ये सोसाइटी का डिलेमा है, ये वो जजमेंट है जो सोसाइटी करती है दिन रात। इस सोसाइटी के अंदर करप्शन पता है क्या है मेरे नज़दीक? हम सब एक दूसरे को जज करते हैं, सारी क़यामत वाले दिन का मामला हमने अपने हाथ में ले लिया। अल्लाह रब्बुल जलाल क्या काफ़ी नहीं है हमें जज करने के लिए? अगर मैं आपकी अच्छाई नहीं देख सकता तो बुराई देखकर उसको किसी दीवार पर जरूर लिखूंगा। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बिस्मा। बिस्मा क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। क्या करना है जिंदगी में? जो किस्मत में हुआ अभी स्टडी कर रही हूँ। नहीं, क्या बनने का कोई शौक होता है, कोई ख्वाब होता है, इंसान ने सोचा होता है कि मैं बड़े होकर इस मंजिल तक पहुंचूंगी? असिस्टेंट कमीशन। वेरी गुड। दिस इज द स्पिरिट। यस। आपके पास कोई एम हो तो आप अपना गोल बना के उसकी तरफ दौड़ते हैं। इंशाल्लाह। नहीं बच्ची में स्पिरिट है भाई यार। मैं बुशरा सर से, उनसे मैम से ये कहना चाहूँगी, आपसे बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और जो आपका वो ड्रामा है डोली की आएगी बारात, वहाँ पे आपका जो करैक्टर है, वो आपकी जो स्माइल है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यही और मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी। जो मांगू वो दे दिया कर ए ज़िंदगी, जो मांगू वो दे दिया कर ए ज़िंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा। वाह। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने अपने बाबा से अमीर कोई शख्स नहीं देखा। माशाल्लाह। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू बेटे। और उसके बाद सर इमरान, मैं आपकी भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरी मामा आपकी बहुत फ़ैन है। तो क्या कहना चाहेंगी? मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी। सुनाइए। वफा वेख के आईयां जफा वेख के आईयां, अच्छा कीता है। वफा वेख के आईयां जफा वेख के आईयां, मैं दुनिया दी हर एक अदा वेख के आईयां, अपने माँ प्यो तो बाद कोई मुखलिस नहीं हुंदा, मैं हर तलक निभा के वेख आईयां। जीती रहे, आबाद रहे। थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। वैसे तो हर प्रोग्राम का इख्तिताम ओन साहब अपनी आवाज़ से करते हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि अगर आप गा के प्रोग्राम बिगड़ गई है थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो दूरी पई है, थोड़े दिना तो बिगड़ गई है, थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो तेरे हुंदियां पींदे नहीं सा, तेरे हुंदियां
सां पीणी पई थोड़े दिना तो बिगड़ गई थोड़े दिना बहुत शुक्रिया। हम फिर दोबारा आपके साथ होंगे इसी स्टेज, इसी सेट और इसी एनर्जी के साथ। देखते रहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो हमारा शो इतना कामयाब रहता है और इसको 4 चांद लग जाते हैं। आपका अपना मजाकरात। मिलते हैं दोबारा एक नई एपिसोड के साथ इंशाल्लाह।